हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बेबी झा चैनल। आज मैं पालक पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ और पालक पनीर बहुत ही कॉमन रेसिपी है और बहुत ही फेमस रेसिपी है। मैं जो आज पालक पनीर की रेसिपी बना रही हूँ ये रेस्टोरेंट स्टाइल की पालक पनीर है। पालक में जो एक कड़वापन वाला टेस्ट होता है, यदि आप इस तरह से बनाते हैं तो वो टेस्ट इसमें नहीं आएगा और बहुत ही टेस्टी ये पालक पनीर बनेगी। जैसे मैं बना रही हूँ उस तरह से यदि आप बनाते हैं तो शुरू में मैंने बोला ही ये रेस्टोरेंट स्टाइल का पालक पनीर है। तो मैंने हाफ केजी पालक लिया है और पालक के रूट वाले पार्ट को हटा देते हैं और अच्छी तरह से 2 से 3 पानी में इसे धो लेते हैं। कोई भी साग या पालक कुछ भी आप धोएं तो 2 से 3 पानी में धो लें, क्योंकि इसके रूट में मिट्टी की मात्रा रहती है। और इसे एक बड़े से बर्तन में उबलते पानी में डाल दिए हैं और कुछ पालक को रख लिए हैं जिसका आगे मैं यूज़ करूँगी। और पालक को अच्छी तरह से उबाल लेना है, करीब 4 से 5 मिनट तक इसे उबाल लेनी है उबलते पानी में। और एक बड़े से बर्तन लिए हैं और इसमें चिल्ड वाटर और आइस क्यूब डाल दिए हैं। सारे पालक को इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसा करने से पालक का जो ग्रीननेस रहता है वो एंड तक बना रहता है और टेस्ट भी बहुत इन्हांस होता है यदि आप इस तरह से बनावें तो। सारे पालक को चिल्ड वाटर में डाल दिए। अब कुछ देर के बाद 1-2 मिनट के बाद इसे दूसरे बर्तन में पानी में से निकाल करके ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे जार में डालकर पीस लेंगे बिना पानी का। और अच्छी तरह से ये पिसा भी जाता है। हम सभी जानते हैं कि पालक कितना फ़ायदेमंद है, बच्चे बड़े सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जिन्हें ब्लड की कमी रहती है वो यदि इसका सेवन करते हैं तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। कुछ लोगों को नहीं खानी चाहिए, जिन्हें पथरी या डाइजेशन से संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें नहीं खानी चाहिए। नहीं तो सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसका पेस्ट बना लिए और इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कोई भी रेसिपी आप बनावें तो इसका प्रिपरेशन यदि आप शुरू में कर लेते हैं तो बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो मैं सारा ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। इधर लहसुन है, लहसुन की छोटी छोटी कलियाँ हैं, तो 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और 2 से 3 हरी मिर्च और छोटा सा अदरक का टुकड़ा। पालक की रेसिपी में लहसुन का बहुत ही अहम रोल है और लहसुन को यदि आप थोड़ा डीप ब्राउन करके फ्राई करते हैं तो रेसिपी पालक की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसे हमें पीसनी नहीं है फाइन, इसे ग्रेट कर लेनी है। बिना पानी का यूज़ किए ही जार में इसे ग्रेट कर लिए हैं और अच्छी तरह से ग्रेट भी हो जाता है, आप देख सकते हैं। अब एक पैन लिए हैं और इस पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं और इसमें धनिया का गोटा
थोड़ा ही सा लिए हैं, करीब आधा चम्मच। और इस गोटे को रोस्ट कर लेते हैं। और रोस्ट करने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो इसे कूट लेंगे। ये रोस्ट हो गया है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब आगे का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो घी का ही यूज़ कर रहे हैं। पालक पनीर यदि आप घी में प्याज लहसुन ये सबको भुने तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो कुछ खड़ा गरम मसाला है, जिसमें दालचीनी है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग, और ये तेज़पत्ता है। और जीरा, थोड़ा सा जीरा इसमें डाल दिए हैं। इसका कोई मेज़रमेंट नहीं होता है, आप हाफ टी स्पून, फुल टी स्पून आप इसे डाल दें। जब ये चटक जाए तो अदरक लहसुन और हरी मिर्च को ग्रेट किए थे उसे इसमें डाल देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे और अच्छी तरह से इसे डीप ब्राउन करके भूनेंगे। यही इसकी खूबी है। जो लहसुन यदि अच्छे से डीप ब्राउन भुनाता है तो बहुत ही टेस्टी बनता है ये रेसिपी। अब प्याज लिए हैं तो प्याज मीडियम साइज़ का ही प्याज है, तो 4 मीडियम साइज़ का प्याज ले लिए। थोड़ा बड़े साइज़ का रहे तो आप 2 भी ले सकते हैं। और इसे बहुत ही बारीक कट कर लिए हैं। आप इसे चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं, तो उसी कंसिस्टेंसी में हमें ये चाहिए, लेकिन इसे मैं बारीक ही कट कर रही हूँ। और उधर लहसुन को भी कभी कभी चला दे रही हूँ जिससे वो जले नहीं। और लहसुन को डीप ब्राउन करनी है और डीप ब्राउन हो भी गया है, आप देख सकते हैं। ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है, बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब सारे प्याज को इसमें डाल देते हैं, बारीक कटी हुई प्याज को, और इसे चलाएंगे। इसे भी हमें फ्राई कर लेनी है, तो लहसुन अदरक के साथ प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे जिससे जले नहीं। और आगे का भी प्रिपरेशन करेंगे। तो रेस्ट जो मैं पालक बचा करके रखी थी, जैसा मैंने आपको कहा था, तो इस पालक को बहुत ही बारीक कट कर लेते हैं। ये कच्चा पालक ही है, इसे बॉइल्ड नहीं किए थे, थोड़ा सा बचा करके ही कच्चा पालक को रख लिए थे। तो इसे बारीक कट कर लेते हैं, जितना बारीक हो सके। ये बारीक कट हो गया है। अब 2 बड़े साइज़ का टमाटर ले रहे हैं। टमाटर को भी बहुत ही बारीक कट कर दे रहे हैं। तो इधर प्याज भी भुना रहा है, उसे भी देखते रहते हैं जिससे कि वो जले नहीं और कम समय में अच्छी तरह से भुना जाए। यही कुछ कुछ टेक्निक है जो इस रेसिपी को बहुत ही टेस्टी बना दिया है। तो टमाटर को भी बारीक ही कट कर लेते हैं। आप चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत दिखता रहता है, तो इससे रेसिपी और अधिक डिलीशियस लगता है दिखने में। तो इस तरह से टमाटर को कट कर लिए हैं। टमाटर और पालक का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप पालक की रेसिपी में टमाटर का यूज़ कीजिए तो बहुत ही टेस्टी होता है।
ये दोनों ही बहुत ही फायदेमंद हैं, लेकिन कुछ लोगों को छोड़कर जिन्हें ये दोनों चीज़ नहीं खानी चाहिए। प्याज अच्छी तरह से भुना गया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जो बेसिक रेगुलर मसाला होता है वो मसाला इसमें ऐड करेंगे। और मसाला हमेशा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। तो थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर दिए हैं और इसे प्याज के साथ भूनेंगे। और भूनते भूनते इसमें टमाटर को जो बारीक कट किए थे उसे डाल देंगे। जब मसाला थोड़ा सा भुना जाएगा, मसाला का कच्चापन चला जाएगा, तब टमाटर डालने के साथ ही मसाला और प्याज सभी को भून लेंगे। टमाटर में से पानी रिलीज़ होगा और मसाला भी टमाटर के साथ अच्छी तरह से भुना जाएगा। और आप देख ही रहे हैं कि मैं इसमें ज़्यादा घी या ऑयल का यूज़ नहीं कर रही हूँ और मसाला का क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं इसमें दिया गया है। और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल देंगे। पालक है तो नमक की मात्रा थोड़ी कम ही देंगे। और जब भुना जाए टमाटर तो नमक डाल दिए और कसूरी मेथी को इसमें क्रश करते हुए डाल देंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कसूरी मेथी डालने से। और पालक जो बारीक कट किए हुए थे उसे भी इसमें डाल देंगे और कुछ देर इसे ढक देंगे, ढक कर पकाएंगे, जिससे कि पालक सॉफ्ट हो जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। तब तक धनिया जो रोस्ट किए थे वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो इसे कूट लेते हैं। दरदरा ही इसे रखनी है, फाइन नहीं करनी है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है यदि आप इस तरह से धनिया के गोटा को यूज़ करें इस रेसिपी में। और 3 से 4 मिनट हो गया है। पालक पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया और टमाटर भी सॉफ्ट हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसे कुछ देर भून लेते हैं। मसाले को आप लो फ्लेम पर जितना समय दे करके भूनेंगे, रेसिपी उतनी टेस्टी बनती है। और आप देख रहे हैं कि साइड से ऑयल भी छोड़ने लगा है और टमाटर भी दिख रहा है, क्रंची क्रंची लग रहा है। तो सारे पालक को पेस्ट जो बनाए थे उसे डाल देते हैं और आप इसकी ग्रीननेस देख सकते हैं। और अंत तक आप देखिएगा, इसी तरह से ग्रीन ग्रीन दिखेगा। तो यदि आप इस तरह से बनाते हैं तो इसी तरह से पालक की जो रेसिपी होती है ग्रीन ग्रीन, वो बरकरार रहेगा। और बर्तन में थोड़ा सा लगा था पालक, तो उसमें पानी डालकर अच्छी तरह से हिला करके और इसमें पानी को डाल दिए हैं और कुछ देर इसे पालक को भूनेंगे। बस हमें ये ध्यान रखनी है कि अब इसे हम ढकेंगे नहीं, बिना ढके ही इसे पकाएंगे। और कुछ देर पालक को पका लेते हैं। कोई भी साग ये सब आप बनावें तो अच्छी तरह से उसे पका लें। तो पालक तो बॉइल्ड हो ही गया था। बॉइल्ड करने के बाद इसे कुछ देर पका लेते हैं। और टमाटर भी आप देख रहे हैं, दिख रहा है। तो टमाटर का मैं प्यूरी भी बना करके इसमें डाल सकती थी, लेकिन हमें टमाटर को
इस रेसिपी में दिखाना है, टमाटर दिखता रहना चाहिए, तो इसीलिए मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली थी। और इसमें पानी डाल देंगे, तो पानी गर्म नहीं डालेंगे, पानी ठंडा ही हम डालेंगे। यदि आप गर्म डालना चाहें तो डाल सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ठंडा पानी का ही इसमें मैं यूज़ की हूँ। और बहुत जल्दी ही इसमें उबाल आने लगता है, क्योंकि ग्रेवी मैं ज़्यादा इसमें नहीं यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा ग्रेवी पालक पनीर में नहीं दिया जाता है। और जब अच्छी तरह से उबाल आने लगे तो गरम मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर ये इसमें डाल देंगे और इसी तरह से कुछ देर चला लेंगे। अब सारे पनीर का टुकड़ा टुकड़ा कर लिए थे, तो आप पनीर को फ्राई करके भी, सेमी फ्राई करके भी डाल सकते हैं, और इस तरह से भी आप डाल सकते हैं, तो थोड़ा वाइटनेस रहता है, तो दिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है और कुछ टेस्ट भी अलग आता है इसका। तो इसलिए मैं पालक ये पनीर को फ्राई नहीं की हूँ, और सारे पनीर को इसमें डाल दिए और कुछ देर इसे फिर पकाएंगे। बिना ढके ही पकाएंगे, ढक कर नहीं पकाएंगे। फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे और 3 से 4 मिनट जब पक जाए तो धनिया को जो कूटे थे उस धनिया को छिड़क देंगे इसके ऊपर। धनिया का जो सुगंध रहता है वो बहुत ही अच्छा सुगंध होता है इसका, और इससे ये सब्ज़ी और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। और मलाई इसके ऊपर से डाल दिए हैं, आप मलाई न डालना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन पालक पनीर है तो थोड़ा मलाई बनता है। और मलाई मैं घर में ही रखती हूँ, दूध का मलाई, तो वही मलाई मैं इसमें यूज़ की हूँ और इसे ऊपर नीचे करके चला लेते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि इसकी ग्रीननेस बनी हुई है और मलाई डालने से ये थोड़ा सा वाइटनेस हो गया है। यदि मलाई नहीं डालते तो पूरी तरह से ये ग्रीन रहता। और थोड़ा तड़का लगा लेते हैं जिससे ये रेसिपी और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो 1 छोटे चम्मच से घी डालेंगे और 2 लाल मिर्च और थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाल देंगे और इसका तड़का लगा देंगे, तो कलर और इसका चेंज हो जाएगा। तो ये बनकर तैयार हो गया है पालक पनीर की रेसिपी, और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे धनिया पत्ता से गार्निश कर दे रहे हैं। तो कैसी लगी मेरी ये पालक पनीर की रेसिपी? यदि आप लोग को पसंद आ रही हो, नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, जिससे कि मैं और नई नई रेसिपी लेकर आती रहूं। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय बचाकर निकाल कर हमारी रेसिपी को देखते हैं। तो आप भी इस तरह से बनाइए और बनाकर अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए जो कैसी बनी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।